अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अहम है, प्रैक्टिकली भी और ओवरऑल। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक का नाम है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR के नाम से भी जानते हैं और क्राइम रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरासियाब मोहल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि सिविल और क्रिमिनल दोनों साइट्स पर हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इन पर जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो रही हैं। आप सारी की सारी वीडियो देखें, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। याद रखना है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसका आगाज़ कहाँ से होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है अकरेंस। जब अकरेंस होगा उसके बाद अकरेंस किस चीज़ का? ऑफेंस का। अब ऑफेंस की हम डेफिनेशन क्या करते हैं? एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ कॉल्ड ऑफेंस। उसके बाद याद रखना है कि फिर हमारे पास दो चीज़ें हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन क्या होगी, नॉन कॉग्निजेबल केस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम सेक्शन 4F देखें CRPC का, तो वहाँ पर हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन मिलती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस वेयर पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, वेयर पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन है सेक्शन 4N CRPC में। तो अब हमारे पास रेलिवेंट क्लॉजेस कौन सी हैं? याद रखना है, अगर हम CRPC की बात करें तो CRPC में कॉग्निजेबल के लिए 154 CRPC आ गया जी। उसके बाद ये कॉग्निजेबल को डील करेगा। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसका ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर इनकी डेफिनेशन है ये 155 आ जाएगा। साथ में आप 4N कर लें CRPC का, इसके लिए 4F कर लें आप, ये CRPC का आएगा जनाब। उसके बाद पुलिस रूल्स जो हैं, पुलिस रूल्स में वो आप नोट कर लें, चैप्टर 24 वॉल्यूम 3 पुलिस रूल्स 1934। मैं इसको लिख देता हूँ। चैप्टर कौन सा है जी? 24 वॉल्यूम 3 आ जाएगा, पुलिस रूल्स। अब मैं रीडिंग करूंगा इसकी, आपने यहाँ से इसको देखना है। साथ साथ अगर आप नोट्स भी बना लें, क्योंकि आज मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर एक समझाने लगा हूँ कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मतलब इसको पढ़ना कैसे, इसको रजिस्टर कैसे करना है। ये हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब अंडर चैप्टर 24 वॉल्यूम 3 पुलिस रूल्स 1934। ये मैंने लिख दिया है, चैप्टर 24 वॉल्यूम 3 पुलिस रूल्स 1934। The perusal of Rule 1 of Chapter 24, Volume 3 Police Rules 1934 reflects that after the commission of offence, every information relating to an offence, whether cognizable or non-cognizable, shall be recorded in writing. कि नॉन कॉग्निजेबल हो या कॉग्निजेबल हो, उसको आप राइटिंग में लेके आएंगे। उसके बाद आगे मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप नोट भी कर लें। Reflects that after the commission of offence, every information relating to an offence, whether cognizable or non-cognizable, shall be recorded in writing. कि उसको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब कौन रिकॉर्ड करेगा? By the officer in charge of police station. Next, it is not essential that every information be provided to the in charge of police station by the aggrieved person victim. He himself, on his knowledge or receipt of any information from any source, he shall reduce into writing. उसके बाद है the distinction between the recording of information in cognizable cases and non-cognizable cases is that in cognizable cases SHO is bound to register the first information report. यहाँ पर आपने ये बात पॉइंट नोट करना है कि जहाँ पर कॉग्निजेबल
ऑफेंस हुआ है, वहाँ पर याद रखिएगा पुलिस जो है वो बाउंड है कि आपकी एफआईआर को रजिस्टर करे। लेकिन अगर नहीं वो इंदराज करते तो हमारे पास सीआरपीसी में और भी रेमेडी है, जिसमें हम एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं, और ये पावर्स किसको मिली हुई हैं? सेशन जजेस को और एडिशनल सेशन जजेस को। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस इज दैट in cognizable cases SHO is bound to register the first information report, and in non cognizable offences he would get permission from the magistrate, and without the permission of magistrate he cannot further proceed। यानी नॉन कॉग्निजेबल में मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन कॉग्निजेबल में परमिशन जो है किसकी ज़रूरी है? मजिस्ट्रेट साहब की। याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट की परमिशन जो है वो ज़रूरी है, वरना याद रखिएगा कि पुलिस वाले फिर प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक कि वो परमिशन ना दें। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। अब आते हैं कि यहाँ पर कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? क्या जो अग्रीव्ड पर्सन है वही कंप्लेनेंट हो सकता है? तो इसको हम रीडिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम बताते हैं। द क्वेश्चन हु विल बी द कंप्लेनेंट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द पुलिस रूल्स 1934 do not put any embargo to become complainant. It is just an information regarding commission of offence, and it is not essential that complainant shall be aggrieved person. Any person who has knowledge of any commission of offence may approach the in charge of the police station for lodging of crime report FIR। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि FIR सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन जो है वो लॉज करेगा, एनी पर्सन। अब फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? जिसके पास नॉलेज हो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, फिर वो जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, और फिर जो है याद रखिएगा क्राइम रिपोर्ट FIR जो है वो लॉन्च की जाएगी। उसके बाद है एक्शन ऑन रिपोर्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑफ चैप्टर 24 वॉल्यूम 3 ऑफ पुलिस रूल्स 1934, where information relate to non-cognizable offence, it shall be briefly but intelligibly recorded in station diary। अब नॉन कॉग्निजेबल को स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाएगा, और ये बात कहाँ लिखी है? रूल 4 चैप्टर 24 वॉल्यूम 3 में। शैल बी साइंड, साइन होना ज़रूरी है, सील्ड और मार्क्ड, सील्ड भी होगी और मार्क्ड भी होगी, बाय द पर्सन मेकिंग इट ऑन बोथ foil and counterfoil। A copy of the entry in the diary made by the carbon copying process and signed and sealed with the station police station sealed by the recording officer shall be made over to the informant, who shall be referred to magistrate in accordance with section 155 code of criminal procedure। हमने 155 में क्या देखा था? हमने वहाँ पर ये नोट की कि मजिस्ट्रेट साहब की जो परमिशन है वो क्या है, वहाँ पर ज़रूरी है, नहीं तो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं जी, यहाँ पर आपको मैं एक और अहम बात बता दूँ। अगर हम एक जजमेंट देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, वो है नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 595। इसमें ये हेल्ड किया गया कि एक ही अकरेंस है, उस पर सेकंड FIR और थर्ड FIR जो है वो नहीं हो सकती, कि वो अलाउड नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जी, प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय पुलिस ऑन इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब पुलिस क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन अर्ली रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिड्यूस इनटू राइटिंग। अगर अर्ली है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो क्या है वो रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगा, बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, या वो खुद भी कर सकता है या वो उसकी डायरेक्शन में भी की जा सकती है। डायरेक्शन बाय एनी अदर पुलिस ऑफिशियल एंड द इंफॉर्मेशन बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। अब जो भी वो रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे फिर वो पढ़ के सुनाई जाएगी जो भी इन्फॉर्मर होगा।
and every such information, whether given in writing or reduced into writing as aforesaid, shall be signed by the person given it. अब जो information दे रहा है फिर वो भी साइन करेगा. And the substance thereof shall be entered in a register daily diary, और वो डेली डायरी में जो है वो सब्सटेंस जो भी होगा उसको एंटर किया जाएगा, जिसे हम रोजनामचा कहते हैं. Thereafter the in charge of the police station and any other police official under his direction incorporated entries and pin down the first information in the register number 1 in the light of form number 24. आगे 20 ये याद रखना है, फॉर्म नंबर कौन सा है हमारे पास, नोट कर लें आप, 24/5, ये 5 है, और रजिस्टर नंबर कौन सा होगा, 1 होगा. Meet for first information of a cognizable crime report under section 154 CRPC prior to computerization of police record of police station, police lodge first information on register number 1. आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया, पहले उससे क्या था, रजिस्टर नंबर 1 में करते थे. एंड नाउ पुलिस प्लग्ड इन ऑल एंट्रीज ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द कंप्यूटर इन द लाइट ऑफ फॉर्म नंबर 24. आगे जो सब रूल 5 है उसका जो फॉर्म है of police rules 1934 volume 3, the police made entry of first information and columns as under. अब चीज़ें क्या होंगी एफआईआर के अंदर, सबसे पहले ये आप साथ साथ नोट करते जाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर है. यूजली ऐसी इंफॉर्मेशन जो है मैंने काफ़ी सर्च किया इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया कि मैं आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि यूजली ऐसी चीज़ें जो है वो बुक्स में मौजूद नहीं हैं. पहला है नेम ऑफ पुलिस स्टेशन. अगर हम एफआईआर देखें तो सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलती है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो 4 बड़ी मेजर कंसिडर की जाती हैं. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फॉर्म का नाम लिखा होगा, फिर लिखा होता है इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट, निस्बत जुर्म, काबिल दस्तंदाजी पुलिस रिपोर्ट शुदा, ज़ेर दफ़ा 154, मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी. ये वर्ड हैं एफआईआर के ऊपर. अब सबसे पहले होता है नेम ऑफ पुलिस स्टेशन. नेम ऑफ पुलिस स्टेशन इन विच अकरेंस हैज़ बीन कमिटेड. पहला ये हो गया, उसके बाद सेकंड है डिस्ट्रिक्ट. अब डिस्ट्रिक्ट वो वाला लिखा जाएगा इन विच पुलिस स्टेशन एग्जिस्टिंग. अगर मजंग है तो हम लाहौर लिखेंगे. उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस सीरियल वाइज नंबर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड दिस सीरियल नंबर स्टार्ट्स ऑन द 1 जनवरी ऑफ ईच कैलेंडर ईयर. हर साल जो है वो फर्स्ट से शुरू हो जाता है. सपोज आजकल नंबर कौन सा चल रहा है मजंग के अंदर, हम एक्सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर 425 आगे PS मजंग हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सीरियल नंबर के बाद. जब साल ख़त्म होगा तो फिर हम शुरू करेंगे यहाँ से 01 2021 से आगे कर लेंगे. इस तरह जिस तरह ईयर आते जाएंगे फिर स्टार्ट से शुरू करेंगे. उसके बाद है डेट एंड आवर ऑफ अकरेंस. दिस एंट्री रिफ्लेक्ट्स दैट एट विच टाइम एंड डेट द अकरेंस टुक प्लेस. अब इसमें लिखा जाता है कि किस वक्त जो है वो वक़ुआ हुआ, तारीख वक्त वक़ुआ हम इसे कहते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है जी, अब टोटल याद रखना है एफआईआर के 6 कॉलम होते हैं. अब उन 6 कॉलम्स को मैं जो है वो आपको बताने लगा हूँ कि एफआईआर में वो 6 कॉलम कौन कौन से हैं. ये लेक्चर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना एफआईआर के मतलब वो क्लियर हो जाएगा. पहला है जी डेट एंड आवर व्हेन रिपोर्टेड. ये पहला कॉलम है जिसे उर्दू में हम कहते हैं तारीख वक्त रिपोर्ट, बाहवाला रिपोर्ट नंबर भी आ जाता है. इस कॉलम में क्या होता है, इन दिस कॉलम पुलिस मेंशन द रिपोर्ट नंबर, रिपोर्ट नंबर उसे कहते हैं, ऑफ डेली डायरी रजिस्टर नंबर 2 रोजनामचा एंड डेट व्हेन द अकरेंस रिपोर्टेड टू पुलिस. जैसे रिपोर्ट नंबर 14 मोरखा हम कर लेते हैं 14/5/2020. उसके बाद फिर आता है जी हमारे पास कॉलम नंबर 2. इसमें हम देखते हैं नेम एंड रेजिडेंस ऑफ इन्फार्मर एंड कंप्लेनेंट, नाम व सुकूनत, इतला दिंदा, मुस्तगीज़. इन दिस कॉलम पुलिस इनकॉर्पोरेटेड द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट. जैसे अलफ वल बे, साकन मकान नंबर 1, ब्लॉक नंबर 3, मजंग, लाहौर.
फिर आता है जी हमारे पास कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस विद सेक्शन। ये आपने सेक्शन के साथ लिखना होता है। एंड ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड और इफ एनी, मुख्तसर कफ़ियत जुर्म, मा दफ़ा व माल अगर कुछ खो गया है तो। अब इसके अंदर क्या होगा, ए ब्रीफ समरी ऑफ ऑफेंस एंड द स्टोलन एंड रॉब प्रॉपर्टी इफ एनी, जैसे नकदी 5000 बमा मोटरसाइकिल हुंडा CD70 कर लें। उसके बाद फिर आता है जी हमारे पास कॉलम नंबर 4 FIR का, प्लेस ऑफ अकरेंस एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पुलिस स्टेशन। इन दिस, अब इसको उर्दू में हम कहेंगे जय वकुआ व फासला थाना से सिमत। इन दिस कॉलम पुलिस मेंशन द प्लेस ऑफ अकरेंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। यहाँ पर आपने देखना है कि फासला कितना है, किस सिमत में है वो, जैसे 1 फरलांग जानब जनूब मशरक। फिर आता है हमारे पास कॉलम नंबर 5, स्टेप्स टेकन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले इन रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। अब इसको उर्दू में हम कहेंगे कार्रवाई मुतलका तफ्तीश, अगर इतला दर्ज करने में तवक़्फ़ुफ़ हुआ तो उसकी वजह बयान करें। अब इस कॉलम में क्या होता है, इन दिस कॉलम पुलिस इनकॉर्पोरेटेड द स्टेप्स टेकन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले वाइल रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें यूजुअली हम जो FIR हमारे पास आती है तो हम उसमें देखते हैं असब अहमद इस्तगासा। उसके बाद फिर आता है जी छठा कॉलम। छठे कॉलम में डेट एंड आवर ऑफ डिस्पैच फ्राम पुलिस स्टेशन, थाना से रवानगी की तारीख बवक़्त। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमने लिखा था वहाँ पे 14/5/2020। अब साथ में आपने टाइम लिख देना। टाइम हम क्या लिख सकते हैं, 2 PM लिख सकते हैं, 2 PM, उसके बाद 3 PM, 11 PM, ये लिखना है जी। अब चलते हैं जी कि यहाँ पर FIR के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला है जी, अब क्योंकि ये चीज़ें ऊपर वाली मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद है साइन ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑन हुज इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज टाइप्ड। अगर आप FIR देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो है वो ये जो मेरे पास बना हुआ है डिज़ाइन, जो मैंने नोट्स इसके प्रिपेयर किए हैं, ये मैं आप तक जो है वो शेयर करूँ। आप देख लीजिएगा कि वो किस तरह जो है वहाँ पे आपने लिखना है। साइन ऑफ द पुलिस ऑफिशियल के बाद है नेम, डेजिनेशन, फ़ोन नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ द पुलिस ऑफिशियल ऑन हुज इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज टाइप्ड। फिर उसके बाद आता है नीचे फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्डेड बिलो। यहाँ पर अब जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ वो आप देख लीजिएगा। अब पता नहीं आपको यहाँ से नज़र आती हैं या नहीं आती है। ये देखें, ये FIR के कॉलम्स ऊपर मैंने सारे डिस्कस किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपसे डेजिनेशन पुलिस के लिखा है। उसके बाद नीचे ये आपने देख लेना है, यहाँ पे क्या क्या लिखा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पर FIR दर्ज की जाएगी। FIR के अंदर होगा कब जुर्म हुआ, क्या जुर्म हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं मेंशन करनी है। अब इसमें सारा मतन होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, द सिग्नेचर, सील और मार्क ऑफ द इंफॉर्मेंट शैल बी फिक्स्ड एट द फुट ऑफ द इंफॉर्मेशन शैल बी अटेस्टेड बाय द सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर रिगार्डिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और उसके बाद सील होगा, जो हम देखते हैं कि स्टैंप लगी हुई होती है, फिर वहाँ पर सिग्नेचर भी होते हैं। उसके बाद है जी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द मैटर इट इज़ ब्रॉट इन टू योर नॉलेज दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर शैल बी प्रिंटेड बुक इन फॉर्म 24, आगे जो उसकी सब क्लास 5 है, सब फॉर्म 5 है, कंसिस्टिंग ऑफ 500 पेजेस। 24/5 का कितने पेजेस पर मुश्तमिल है ये 500 पेजेस पर होगी। एंड शैल बी कम्प्लीटली फिल्ड बिफोर अ न्यू वन इज़ कमेंस्ड। पहले उसको मुकम्मल करेंगे फिर अगली शुरू की जाएगी। ये नहीं कि आपने कुछ अभी उसकी बाकी हैं तो अगली शुरू कर लें, बल्कि पहली जो है वो सारी की सारी मुकम्मल होगी और 500 पेजेस होंगे। केस शैल बियर ऑन एनुअल सीरियल नंबर इन ईच पुलिस स्टेशन फॉर ईच कैलेंडर ईयर। Every 5 pages of the register shall be numbered with the same number and shall be written at the same time by the means of the carbon copying process। अब जो 5 पेजेस होंगे FIR के कितने 5 हैं, तो याद रखिएगा हर एक को नंबर जो है
अगर ये एक पेज है, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अगर इसको हमने नंबर दिया है सपोज़ 82 2020 दिया है, तो ये वाले जो 5 हैं इनको भी आपने 82 जो नंबर है वो देना है। इसी तरह इन सब को आपने क्या करना है, आपने नंबर सेम देना है, नंबर आप चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन द ओरिजिनल कॉपी नाउ कंप्यूटराइज, अब क्योंकि कंप्यूटराइज हो चुकी है, शैल बी ए परमानेंट रिकॉर्ड इन द पुलिस स्टेशन, द अदर 4 कॉपीज शैल बी सबमिटेड एज फॉलोज। अब वो 4 कापियाँ किसको दी जाएंगी, 1 कॉपी टू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एनी अदर गजेटेड ऑफिसर नॉमिनेटेड बाई हिम, या तो एक कॉपी जो है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाएगी या कोई भी किसी गजेटेड ऑफिसर को जिसको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने नॉमिनेट किया होगा। सेकंड कॉपी 1 ऑफ द कॉपी टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है एक कॉपी उसको चली जाएगी। और फिर कॉपी जो है 1 टू द कंप्लेनेंट, अब तीसरी कॉपी किसको चलेगी, कंप्लेनेंट को। 4 जो है 1 लीजिबल कॉपी शैल बी सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड Bureau at district headquarter concerned where necessary course relating to FIR will be filled in for computerization purposes। अब ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। एक तो हमने आपको बताया कि FIR का पर्पज़ क्या है। FIR का पर्पज़ जो है वो क्या होता है कि आपने क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आना होता है। उसके बाद फिर हमने आपको जो है वो चीज़ें बताई कि FIR के कॉलम कितने होते हैं, उन कॉलम्स को आपने पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर दर्ज होती हैं, कॉग्निजेबल केस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल केस होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे वो याद रखिएगा कि वो हमारा लेक्चर होगा FIR कैंसिल कैसे की जाती है। उसके बाद फिर होगा तब पुलिस वाले तफ्तीश कैसे करते हैं। उसके बाद FIR रिवर्स कैसे होती है और इसके मतलब जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब पर मैं आपको डिटेल से लेक्चर दूंगा। इससे पहले मैं एक लेक्चर आपको दे भी चुका हूँ। एक लेक्चर जो था वो स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस पे था जिसमें मजिस्ट्रियल ट्रायल होता है। वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं ट्रायल से मतलब वहाँ से क्लियर होंगे। इसके अलावा कैंसलेशन ऑफ FIR और डिस्चार्ज का जो डिफरेंस था उस पर भी लेक्चर मैंने दिया था। तो आज का ये हमारा लेक्चर था FIR पर। FIR के मतलब जो बहुत अहम चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इस चीज़ को अगर आप कोशिश करें कि अगर आप नोट कर लें तो वो आपके लिए बेहतर है। अपने पास एक FIR रखें, उसके अकॉर्डिंग आप जो है जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारा नोट कर लें, तो आपके जो FIR के बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे और कोशिश मैं करूँगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन के मतलब बताऊँ जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।